हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फेनेंथ्रीन। ये हमारा यूनिट 4 जो था फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। तो इसमें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फेनेंथ्रीन, इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में फेनेंथ्रीन से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ फेनेंथ्रीन। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर इन जीपैट क्वालिफाइड। Let's start now phenanthrene. Introduction of phenanthrene. Phenanthrene is a polynuclear hydrocarbon composed of the 3 fused benzene ring. यहाँ पर बात करते हैं जो जैसे कि हमने नेप्थलीन एंथ्रासीन पढ़ लिया था, क्या थे? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन थे। इसी तरह जो फेनेंथ्रीन है ये भी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है। इट्स मीन्स पॉलीन्यूक्लियस यानी कि एक से अधिक एरोमेटिक न्यूक्लियस यहाँ पर अटैच होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन ही सिर्फ होते हैं, अदर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता है। दिस इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फेनेंथ्रीन इज एन आइसोमर ऑफ एंथ्रासीन। जैसे कि एंथ्रासीन में 3 रिंग प्रेजेंट थी, उसी तरह फेनेंथ्रीन में भी यहाँ पर 3 रिंग्स प्रेजेंट होती है, बस इसका स्ट्रक्चर एंगुलर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस रहता है, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड सारे के सेम रहते हैं, ठीक है। और रिंग भी 3 ही रिंग इसमें भी होती है, 3 रिंग इसमें भी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आइसोमर होता है एंथ्रासीन का, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर का। तो ये हमारा 1 रिंग, 2nd रिंग एंड 3rd रिंग, 3 बेंजीन रिंग जो है अटैच्ड है। ये इस तरह से अटैचमेंट है इसका, ये एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो जैसे एंथ्रासीन का ये प्लेनर रिंग था, एक प्लेन में रिंग अटैच्ड है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन में, रिंग इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ नंबरिंग की बात करते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब 1 पोजीशन यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एक सिमिलरली होती है कुछ पोजीशंस, अल्फा एंड बीटा पोजीशन, इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फेनेंथ्रीन। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ऑल कार्बन एटम इन फेनेंथ्रीन sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें जितने भी कार्बन होते हैं फेनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर में, लाइक 14 कार्बन होते हैं, तो ये सारे के सारे कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। या अगर एक कार्बन का हम देखें यहाँ पर, सपोज ये वाला कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है इस तरह से। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इट्स मीन एक s ऑर्बिटल बन रहा है और 2 p ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो ये क्या बन गया? sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो सारे कार्बन इसी तरह जो होते हैं फेनेंथ्रीन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फेनेंथ्रीन। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो 212 पॉइंट फ़ारेनहाइट जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं 642 फ़ारेनहाइट होता है। एंड मोलिकुलर फार्मूला की बात करते हैं C14H10 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। तो ये बेसिक इसका क्राइटेरिया होती है फेनेंथ्रीन की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर फार्मूला। साथ ही साथ बात कर लेते हैं फेनेंथ्रीन इज कलरलेस क्रिस्टल लाइक द सॉलिड बट कैन बी आल्सो लुक येलो। देखो फेनेंथ्रीन जो होता है एक कलरलेस होता है, क्रिस्टल लाइक सॉलिड होता है, ठीक है। बट अगर ये दिखने में बात करते हैं येलो जैसा दिखता है, ठीक है। बट होता ये कलरलेस ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर द सोल्यूशन ऑफ फेनेंथ्रीन इन बेंजीन गिव्स अ ब्लू फ्लोरेसेंस। अगर फेनेंथ्रीन सोल्यूशन को बेंजीन में ऐड किया जाए तो क्या हुआ? ब्लू फ्लोरेसेंस वहाँ पर शो होगा, ठीक है। फ्लोरेसेंस वाई कलर जो शो करते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कलर शो करते हैं, ठीक है। तो अगर फेनेंथ्रीन को बेंजीन सोल्यूशन में डाला जाए तो ये ब्लू फ्लोरेसेंस यहाँ पर देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी फेनेंथ्रीन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंथेसिस की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से होते हैं, किस किस मेथड से हम फेनेंथ्रीन को जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेप्थलीन के केस में, एंथ्रासीन के केस में, और इसी तरह हम हावार्ड सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे फेनेंथ्रीन के केस में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इससे नेम से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थ्योरी लिख रखी है।
यहाँ पर क्या करेंगे, नैप्थलीन रिएक्ट विद द सक्सिनिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर नैप्थलीन की रिएक्शन कराएंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ में, और यहाँ पर क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3 टू फॉर्म क्या मिलेगा, 3,1-नैप्थाइल प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, जो 3,1-नैप्थाइल प्रोपियोनिक एसिड बना है विद और रिडक्शन विद द ZnHg जिंक एमेलगम के साथ में इसका रिडक्शन करा देंगे इस कंपाउंड का, तो क्या बनेगा, 4,1-नैप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का ब्यूटेनोइक एसिड ये जो बना 4,1-नैप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका क्या करेंगे, साइक्लाइज कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर साइक्लिक कीटोन बनेगा एक तरह से। ठीक है, द कीटोन ऑन रिडक्शन विद अगेन इसका रिडक्शन करा देंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो क्या होगा, फॉलोड बाय द, और इसके बाद क्या होगा कि डिहाइड्रेशन करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ PD तो बन जाएगा फेनेंथ्रीन। अभी ये थ्योरी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, पहले देख लेते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन देखने के बाद ये थ्योरी आपको बिल्कुल भी पढ़नी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर हमने बात किया, नैप्थलीन प्लस सक्सिनिक एनहाइड्राइड दोनों की रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये यहाँ से ये ब्रेक होगा और ये जाके यहाँ से जो है अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये COO और COOH ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 3,1-नैप्थाइल प्रोपियोनिक एसिड बन गया यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसकी नेमिंग हो जाएगी, 2 बेंजीन रिंग, ये नैप्थलीन वाली रिंग 2 थी। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और ये इधर से ये कंपाउंड आके अटैच हो गया, COO कीटोन ग्रुप, CH2 ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट हमने बात किया, इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे। जो हमारा कीटोन ग्रुप है ये रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा, यहाँ पर ZnHg की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, जिंक एमेलगम और HCl के साथ में HCl ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ में जब रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो कीटोन ग्रुप था, ये वाला कीटोन ग्रुप जो था ये रिड्यूस होके क्या बना लेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप था ये CH3 एल्कीन बना लिया। ठीक है, एल्कीन बना लिया सिंपल सा। अगेन यहाँ पर CH2 दो, ये वाला CH2 ये वाला CH2 और C डबल बॉन्ड O ये वाला प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया कंपाउंड, 4,1-नैप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, और 1 2 3 4 ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर पहला क्या हुआ कि वो कीटोन ग्रुप रिड्यूस होकर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। देन अगेन कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिंग क्लोजर रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होगी, रिंग क्लोजर रिएक्शन होती है। रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाली जो रिंग है यहाँ से आप देखिए CH2 एंड COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो है ये इस तरह से यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ से ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कार्बन जैसे ही यहाँ से अटैच हुआ, इस रिंग से यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अटैच हो गया। देखो ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये CO। ठीक है, CO, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, या यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये क्या बना लेगा, 2 ऑक्सीजन गए तो ये क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। ठीक है, सिंपल सा H2O बना लेगा, एक हाइड्रोजन ये वाला माइनस होगा, H2O माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है यहाँ से आके अटैच हो जाएगा, तब ये एंगुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, एक साइक्लिक रिंग्स है और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, साइक्लिक कीटोन बन गया। ठीक है, देन अगेन क्या करेंगे हम,
यहाँ से ये जो कीटोन ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, ठीक है, इसको क्या करेंगे HCl और जिंक एमलगम यानी कि हम क्लेमेंसन रिडक्शन करा देंगे तो ये अगेन ये रिड्यूस होके एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या है, ये कीटोन ग्रुप रिड्यूस होके और ये वाला जो है ये CH2 बना लेगा, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का क्या नाम होगा 1,3,4 टेट्राहाइड्रोफेनेंथ्रीन बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, चारों कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन अटैच हो गया, हाइड्रोजन अटैच है इस पे, ठीक है। एरोमेटिसिटी तो है नहीं क्योंकि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अमाउंट में अटैच है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोफेनेंथ्रीन बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी लाना है, ठीक है। एरोमेटाइजेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेडियम PD के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा फेनेंथ्रीन बन जाएगा और एरोमेटिसिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये होती है हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ द फेनेंथ्रीन। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका क्योंकि ये बड़ी रिएक्शन है। सिंपल सा यहाँ पर हमने बताया नेप्थलीन और सक्सेनिक एनहाइड्राइड की फ्रीडल क्राफ्ट एशाइलेशन रिएक्शन कराएंगे जिसकी वजह से ये हमारा कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा और ये जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा। इस तरह से अटैच हो गया, ये वाला हमारा CO CH2 COO एंड ये वाला O और OH बना लिया, ठीक है। ये कंपाउंड बना हमारा। अगेन क्या करेंगे ये वाला कीटोन ग्रुप, ये वाला जो कीटोन ग्रुप है इसको रेड्यूस कर देंगे क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू, तो ये क्या होगा हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे हम रिंग क्लोजर रिएक्शन कराएंगे, ये वाली रिंग जो है इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है यहाँ से आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आके अटैच हो जाएगा। ये वाला आप देख पा रहे हैं कि ये वाला यहाँ से अटैच हो गया, ठीक है। एक OH यहाँ से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये H2O निकल जाएगा यहाँ से और ये रिंग जो है क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अगेन क्या होगा यहाँ पर आप देखिए ये कीटोन ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है। अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन करा देंगे HCl और ZnHg जिंक एमलगम के साथ में, तो क्या बन जाएगा यहाँ से कीटोन ग्रुप रिड्यूस होकर ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो हाइड्रोजन अटैच हैं 4 हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो उनका रिडक्शन करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि PD की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन और ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे फेनेंथ्रीन बोलेंगे। तो ये थी हमारी हार्वर्ड सिंथेसिस और ये इतना सब रिएक्शन देखने के बाद आपको ये थ्योरी जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार जरूर रीड आउट कीजिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में इसकी नोट्स भी मेंशन कर दी हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्चर सिंथेसिस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है इन द केस ऑफ द फेनेंथ्रीन। यहाँ पर क्या करते हैं आर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज हीटेड विद द सोडियम फेनाइल एसीटेट। यहाँ पर क्या करते हैं जो आर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड है इसको हीट करेंगे सोडियम फेनाइल एसीटेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमारा क्या कंपाउंड क्या बनेगा फेनाइल आर्थोनाइट्रोसिनेमिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये सिनेमिक एसिड बनेगा विच इज द डाई एजोटाइज्ड विद द NaNO2 H2SO4, इसको डाई एजोटाइज कर देंगे। ये जो हमारा फेनाइल आर्थोनाइट्रो सिनेमिक एसिड बना था तो क्या करेगा यहाँ पर और साथ ही साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कॉपर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो फेनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इजप्टेन होगा। द कंपाउंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव द फेनेंथ्रीन। ये जो हमारा फेनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसको हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग तो बन जाएगा फेनेंथ्रीन, ठीक है। अभी ये रिएक्शन को छोड़ दीजिए, अभी आते हैं ये थ्योरी को छोड़ के अभी हम आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन एक बार देख लेंगे तो ये थ्योरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आर्थोनाइट्रोएल्डिहाइड नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का कंपाउंड है, ये सोडियम बीटा फेनाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, ये कौन सा कंपाउंड है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा फेनाइल आर्थोनाइट्रोसिनेमिक एसिड, फेनाइल आर्थोनाइट्रोसिनेमिक एसिड बनेगा, ठीक है। सिनेमिक एसिड बनेगा, ठीक है। फिर इसके साथ में क्या करेंगे हम यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड्स होगा NaNO3 NaNO2 एंड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा देंगे इसकी,
ठीक है। तो हमारा ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, यहाँ से HSO4 अटैच हो जाएगा और डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर डाईएजो यानी कि 2 नाइट्रोजन अटैच हो गए, डाईएजोटाइजेशन हमने लिखवाया था कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी इसकी यहाँ पर, तो ये अटैच हो जाएंगे। सिंपल सा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो अटैचमेंट हुआ था ये वाला CH एंड, और यहाँ से क्या अटैचमेंट हुआ था COOH, ठीक है, ये Na निकल गया था यहाँ से, तो इस तरह से ये दोनों रिंग अटैच हो जाएगी और यहाँ से जो है NO2 ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी अटैच रहेगा, ठीक है। फिर ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन हुई, यहाँ पर डाईएजो यानी 2 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो गए, ठीक है। एक्सचेंज होके जो हमारा NO2 ग्रुप था N2HSO4 बन गया, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा डाईएजोटाइजेशन होने के बाद। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कॉपर और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा फेनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा रिंग अटैच हो जाएगी। देखो ये रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ में, यहाँ से ये रिंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच रहेगा। तो फेनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड 9th पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इसको फेनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलेगा CO2, ये वाला CO2 निकल जाएगा यहाँ से और हमारा फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, फेनेंथ्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पॉस्चर सिंथेसिस। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे जब सोडियम बीटा फिनाइल एस्टेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी, ये दोनों रिंग्स आके अटैच हो जाएंगी। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से CH ये अटैच हुआ, CH COOH, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा पेनाइल ऑर्थोनाइट्रोसिनेमिक एसिड। अगेन क्या कि हमें इसका रिएक्शन करा दी H2SO4, यहाँ पर डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। डाईएजोटाइजेशन मतलब 2 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हुए, HSO4 अटैच हो गया, ठीक है। अगेन क्या करें, H2SO4 के साथ में रिंग क्लोजर रिएक्शन, ये वाली रिंग यहाँ से जो है क्लोज हो जाएगी इस तरह से, आप देखिए यहाँ पर, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से लगा रहेगा, ठीक है। अगेन स्ट्रॉन्ग हीट देंगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा यहाँ से और ये फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये थी पॉस्चर सिंथेसिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ द फेनेंथ्रीन की केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द फेनेंथ्रीन ऑन रिडक्शन विद द H2 यूजिंग द कॉपर ऑक्साइड एंड Cr2O2 एज अ कैटलिस्ट गिव द 9,10 डाईहाइड्रोफेनेंथ्रीन। यहाँ पर H2SO4 के साथ में यहाँ पर रिएक्शन किसके कराएंगे, H2 के साथ में, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन होना है, ठीक है। साथ ही साथ CuO एंड Cr2O2 के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा ये कंपाउंड्स जो है हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है हट जाएगा, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो फेनेंथ्रीन की रिएक्शन कराए, रिडक्शन करा दिए। यहाँ पर रिडक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा, सिंपल सा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ये वाला हट के यहाँ से यहाँ आ गया, तो 9,10 डाईहाइड्रोफेनेंथ्रीन, ये 9 पोजीशन और ये 10 पोजीशन, ठीक है। 9 और 10 पोजीशन पे क्या हाइड्रो ग्रुप लग गए, 2 हाइड्रोजन लगे, तो डाईहाइड्रोफेनेंथ्रीन, ठीक है। तो ये इसकी रिडक्शन रिएक्शन हुई फेनेंथ्रीन की, ये बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द फेनेंथ्रीन reacts with the bromine in the presence of the halogen carrier to yield 9 bromophenanthrin। यहाँ पर कोई भी हैलोजन ले लेंगे और फेनेंथ्रीन की रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। ये फेनेंथ्रीन है, ठीक है। हैलोजन X मतलब हैलोजन होता है, यहाँ पर क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं और अदर हाइड्रोजन भी हैलोजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सपोज ब्रोमीन ले लिया अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, 9th पोजीशन पे मोस्टली जो एडिशन होता है यहाँ पर 9th पोजीशन पे होगा, 9th और 10th पोजीशन पे ही मोस्टली एडिशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9th पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आके अटैच हो गया, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 9 ब्रोमोफेनेंथ्रीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो गई फेनेंथ्रीन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फेनेंथ्रीन की अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं,
फेनेंथ्रीन अंडरगोस ऑक्सीडेशन विद द सोडियम डाइक्रोमेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड टू यील्ड द फेनेंथ्राक्विनोन। ठीक है, यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे फेनेंथ्रीन का, तो क्या बनेगा, फेनेंथ्राक्विनोन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन की। फेनेंथ्राक्विनोन, अगर इसके रिएक्शन आप देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये फेनेंथ्रीन है, इसकी रिएक्शन करा दिए यहाँ पर, रिएक्शन करा दिए। ठीक है, फेनेंथ्राक्विनोन बन गया। ठीक है, अभी हमने बोला था सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन ग्रुप जो है आके अटैच हो गया 9th और 10th पोजीशन पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, फेनेंथ्राक्विनोन। और इसी तरह 9, 10 फेनेंथ्राक्विनोन भी ले सकते हैं, क्योंकि क्योन ग्रुप जो है यहाँ पर 9th और 10th पोजीशन पर लिखा है, तो दोनों नाम लिख सकते हैं इसके। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख लेंगे फेनेंथ्राक्विनोन। ठीक है, फेनेंथ्रीन की रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेनेंथ्राक्विनोन बन गया, 9th और 10th पोजीशन पे एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, फेनेंथ्रीन रिएक्ट विद द H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एट 120 डिग्री सेल्सियस टू यील्ड अ मिक्सचर ऑफ द 2 फेनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड एंड 3 फेनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर सल्फोनेशन के केस में एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर 9th और 10th पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर 2nd और 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ द सल्फोनेशन एंड फेनेंथ्रीन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे फेनेंथ्रीन की 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो फर्स्ट 2nd पोजीशन एंड 3rd पोजीशन दोनों पे रिएक्शन मिल सकती है। यहाँ पर क्या होगा कि दोनों पे मिल सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा 2 फेनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड, सल्फर ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा यहाँ से, और नेक्स्ट 3 फेनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई फेनेंथ्रीन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ द फेनेंथ्रीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात करते हैं, फेनेंथ्रीन undergoes the acetylation with the acetyl chloride in the presence of the aluminum chloride at 0 degree Celsius to yield 9 acetyl फेनेंथ्रीन। यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फेनेंथ्रीन की रिएक्शन कराएंगे CH2COCl, यानी कि ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराते थे तो वहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड यूज करते थे। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लोइस एसिड AlCl3 टू फॉर्म 9 एसिटाइल फेनेंथ्रीन। तो 9th पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप आके अटैच हो गया और 9 एसिटाइल फेनेंथ्रीन का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है इन द केस ऑफ द फेनेंथ्रीन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है मेडिसिनल यूजेस ऑफ द फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन के मेडिसिनल यूजेस की बात कर लेते हैं। फेनेंथ्रीन के मेडिसिनल यूजेस की अगर बात करते हैं, फेनेंथ्रीन कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेस्टिसाइड एंड डाइस। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो हमारा फेनेंथ्रीन होता है, ये डाइस एंड पेस्टिसाइड जो होते हैं एग्रीकल्चर में यूज कर जाते हैं, डाई लाइक कलरिंग एजेंट के कलर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर इस तरह से फेनेंथ्रीन का यूज किया जाता है। ठीक है, पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन, जो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन होता है इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द जेट फ्यूल। जेट फ्यूल होता है, उसके प्रोडक्शन में पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन जो होता है ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूज इसका। फेनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज बाइंडर एंड टैनिंग। बाइंडर एंड टैनिंग एजेंट की तरह भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन पेपर इंडस्ट्री। फेनेंथ्रीन का पेपर इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। फेनेंथ्रीन इज यूज्ड एज अ पल्प एंटी फॉगिंग एजेंट। पल्प एंड एंटी फॉगिंग एजेंट की तरह भी हम फेनेंथ्रीन को यूज करते हैं इन पेपर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, फेनेंथ्रीन इज आल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसाइजिंग द एल्कोलोसिस मॉर्फिन एंड कैफीन एंड डाईमिथाइल मॉर्फिन। ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं एल्कोलॉइड क्लास की। ठीक है, यहाँ पर इनकी सिंथेसिस के लिए हम कैफीन की सिंथेसिस, डाईमिथाइल मॉर्फिन की सिंथेसिस, मॉर्फिन की सिंथेसिस, इसके लिए हम फेनेंथ्रीन को यूज करते हैं।
तो आई होप सो आपको ये पूरा फेनेंथ्रीन से रिलेटेड सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी सजेशन रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अभी ये यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।